9:15 मैं पहुंची वहाँ, तो सेट ऐसा था कि आपको सेट क्रॉस करके जाना पड़ता था अपनी मम्मी को। At 9:15 I saw Amit ji sitting in his full सरकार गेटअप। I felt that, और मुझे पसीने आने लगे। And I ran, और तो साड़ी वाड़ी पहनी, मैंने बाल वाल अपने ख़राब किए। मैंने कहा भैया, तो वो गेट पे खड़े हुए थे, सबको वेलकम कर रहे थे। I saw him and I was like, why? Somebody said something and then Shah Rukh sir looked at me and he said, yeah, I was like, and then I went and I did this. उरी का भी एक किस्सा है ना, आपने थप्पड़ मारा था रिहर्सल में। सारी किस्से आपको बता दूंगी तो मैं आगे के इंटरव्यू वालों को क्या बताऊंगी। मेरे नेल्स उल्टे हो गए थे। वो एक्टर कौन थे? तो 2 टेक के बाद उन्होंने कहा डायरेक्टर से कि मैम को बोलिए कि नहीं करें ना, ऐसे चीट कर लेते हैं। पहली बार ऐसे वो अपने सेकंड इनिंग्स में, हाँ, दूसरे जन्म में। हाँ, दूसरे जन्म में। नहीं, ये अभी तीसरा चल रहा है मेरा। अच्छा, तीसरा। वो तीसरा था। ओके। आपने एक चीज अभी कही कि 7-8 जन्म, ये कौन सा चल रहा है? उसके लिए आपको एक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिसाब लगा के चलती हूँ। तो किससे तो बहुत है, मतलब शूट जहाँ होती है और वहाँ किससे ना हो। Why you didn't do that? क्योंकि वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे थे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। 5 साल का। सो आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में खामियां थी। मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि शायद ये गलत डिसीजन है। मुझे अभी भी एक चीज ये नहीं समझ में आई कि वहाँ सब ठीक चल रहा था, ठीक है, यू वर डूइंग वर्कशॉप्स और आपकी, बट कैसे, हाउ अगेन द स्टार्टिंग? अब मुझे वापस वहाँ की जितनी वर्कशॉप्स थी वो बंद करनी पड़ी। मम्मी पापा ऑब्वियसली बाय दैट टाइम, यू नो, कम टू थिंक ऑफ, यही चीज़ अगर वो पहले कर देते तो कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ छूट गई। बहुत फिल्मों में मैंने आपको देख के मुझे लगता था यार बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस है, बट और पर्सनली मिलके लगा आपको कि इतनी नहीं है। नहीं, ऐसा मैं तो ये बोलने वाला था, पर्सनली और अच्छी है। बट आपका इंटरव्यू मुझे ऑफर हुआ ना, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार अच्छा चलो, मतलब इनका इंटरव्यू मुझे ऑफर हुआ कि हाँ चलो ठीक है करते हैं, बिकॉज नॉर्मली हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। देन आई रिसर्च, तो मुझे एक बड़ा अच्छा वीडियो मिला आपका देखने को, जिसका जो टाइटल था वो था द अनरिकॉग्नाइज्ड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। Is there a video like that? There is a video like that। और वो वीडियो तबस्सुम जो एक्ट्रेस हैं, उनके चैनल पे है, शायद आपने देखा भी नहीं होगा। नहीं। हाँ, तो आप अपने बारे में YouTube कीजिएगा तो यू विल गेट दिस वीडियो। Oh wow, I'm feeling really। बहुत खूबसूरत वीडियो आपके बारे में बनाया है उन्होंने। How sweet of them। तो मुझे बहुत एप्ट टाइटल लगा। Wow। What you think on that? मतलब not very, हाँ, I think it's right। I think it's right, whatever this title of the video is, क्योंकि ये तो है, और लेकिन उसको, और ये भी है कि जितने मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे वो बहुत छोटे टाइम के लिए हो या बहुत कम हो उनका ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में, बट लोग उससे याद रखते हैं। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं लखनऊ गई, वहाँ पर मैं अपने प्लेस के लिए गई थी, बट उसके बाद लोग प्ले की तो एक्चुअली बात कर रहे थे, फिर उसके बाद मेरी फिल्म्स की बात कर रहे थे वो कि अरे पीके में ये, उसमें ये, तो देन आई रियलाइज कि नहीं, अभी भी लोग जान रहे हैं। नहीं, बिकॉज आई थिंक यू हैव सच अ पर्सनैलिटी कि अगर आप एक सीन में भी आओगे तो वो नोटिस होती है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, थैंक यू वेरी मच। बट ये भी हुआ है लकीली मेरे साथ कि जहाँ जहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा किरदार किया है, वो नसीब कह लीजिए इससे, वो उस जगह आया है जहाँ पर फिल्म की कहानी का एकदम क्रक्स होता है। जैसे पीके में
वो फिर आपको याद रह जाती है शक्ल. सो आई थिंक दैट. और हाँ, वैसे मुझे लगता है जो तबस्सुम जी का जो ने जो किया है, इट्स वेरी स्वीट. आई विल वॉच इट. कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कभी, मेरा वो नहीं रहा कि चलो उठो अब करना है, ये करना है, वो करना है. एंड हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट अ लेजी पर्सन, बट कुछ ऐसे ही हो गया अपने आप. यू स्टार्टेड इन 9th स्टैंडर्ड ना? Yeah. हाउ इट हैपेंड? मतलब आई थिंक आपके फादर के जो फ्रेंड हैं, लाइक टू हियर दैट स्टोरी कि कैसे हुआ था वो. आप तो दिल्ली से हैं, तो आपको पता है कि एक शमा सुषमा मैगजीन्स आती थी, तो उसके जो ओनर थे इद्रीस देहलवी, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई फादर. तो किसी तरह से वो बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह से मेरे फोटो जो है मेरी एक कजिन ने अपने साथ लगा के भेज दिए कि मतलब पड़ेगी तो दोनों को पड़ेगी, मैं कह दूंगी भाई इसने भेजे. वो इद्रीस अंकल तक पहुंचे, पता चला इद्रीस अंकल का लेटर आया तो कि वो हिना के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं. तो नहीं, रणधीर कपूर जी. अच्छा, ये उससे भी पुरानी बात है. ये उससे भी पहले. हाँ. तो पापा ने उनसे कहा कि भाई मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में है और हम लोग के यहाँ तो ये सब मतलब होता नहीं है. फिर है नेक्स्ट ईयर फिर उनका इस अंकल का आया कि सावन जी ढूंढ रहे हैं सनम बेवफा के लिए. बहुत साफ सुथरी फिल्म है, उस टाइम तो उस पर बहुत होता था, पूरे आस्तीन के कपड़े हैं, इस टाइप की बात हुई. तो देन माई फादर वॉज ऑल्सो, बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी क्रिएटिव, ही वॉज एन IAS ऑफिसर, बट ही हैड दिस क्रिएटिव थिंग इन हिम के महफिलें होती थी हमारे घर में, म्यूजिक हो रहा है, ये सब. तो वो जाने दिया. तो उसके बाद तो खैर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ. तो ये है कहानी मेरी. तो why you didn't do that? क्योंकि वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे थे. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट. एंड इट वाज बहुत, अब तो है सावन जी नहीं रहे, बट सो आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में खामियां थी. बट वो कॉन्ट्रैक्ट पापा को नहीं समझ आया. उन्हें लगा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं, तो हम लोग कर ही नहीं सकते. एंड आई वाज अ माइनर, तो मेरे बिहाफ पे पापा को या मम्मी जिसको भी करना था, बट दे सेड नो. So then how you got your first So film? the camera, हाँ, the cameraman of सावन जी's film, मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने यश चोपड़ा जी की सारी फिल्में शूट की हैं, वो फिल्म शूट कर रहे थे. तो उन्होंने पापा से कहा कि एक और फिल्म बन रही है, ऐसे ऐसे है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, कुछ उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको डिस्कम्फर्ट दे या आपकी बच्ची को ऐसे लगे. इस तरह से मुझे वो फिल्म. Then with Rishi Kapoor also. फिर उसके बाद एक और मिले. फिर उसके बाद जिनका मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है, बहुत सारी फिल्म्स ऑफर हुई. बट देन आई गेस आई रियली डोंट नो पापा के दिमाग में क्या आया, बट आई थिंक उनका यही, उनको लगा कि मतलब ये सब हम लोगों से हैंडल नहीं होगा. सो हम लोग फिर जहाँ से आए थे वहीं चलेंगे. हाँ. तो जब वापस गए तो wasn't it a hard decision for you कि आप 2 फिल्में कर चुके हो, एंड उस वक्त ऋषि कपूर, आदित्य पंचोली, बिग स्टार्स, ठीक है, एंड लोग तो तरसते हैं ऐसे ब्रेक के लिए कि हमको ब्रेक मिल जाए. एंड एज अ लीड यू गॉट 2 फिल्म्स और उसके बाद आपको रामपुर जाना पड़ा. व्हाट यू फेल्ट? बाकी तो ठीक है, इसकी वजह से उसकी वजह से वो सब ठीक है, बट व्हाट यू फेल्ट एट दैट टाइम? एक्चुअली इतनी पुरानी बात हो गई कि मुझे, बट या आई नो द इमोशंस. सी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था तो मुझे लगा था कि ये जो है बेहतरीन काम है, एंड ये मतलब आपको जो बोले वो जो लिखा हुआ हो, जो बोलेंगे वो डायरेक्टर, बस वो करना है, और वो तो बहुत आसान चीज़ होती है, वो तो हो जाती है. एंड स्कूल भी नहीं जाना, हालांकि आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन, आई वॉज स्टडिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर. मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि शायद ये गलत डिसीजन है, बट उस टाइम का वक्त अलग था, लोग अलग थे. मतलब आई कुडंट हैव टोल्ड माय फादर कह रहे पापा आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे यही कर रहे हैं, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता था. बट हाँ, आई डिड फील कि कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ छूट गई. बट फिर उस एज में थी मैं कि और चीज़ों में लग गए, दोस्त थे, ये कहानी वहानियाँ, ये वो, और फिर
within 1 year, I think, maybe not even 1 year, शादी हो गई. आपको लगता है आज का दौर अगर होता, सेम सिचुएशन, आप वापस जाते? I think I would have told my father. But वो तो मैं अब कह रही हूँ ना. अगर अभी के दौर में मैं उस एज में होती तो maybe I would have been the same person. नहीं कहती. बट आज जो जनरेशन है, मतलब हम जब 17 साल के थे, 18 साल के थे, आई थिंक हम लोग उतने तेज नहीं थे या उतना, हाँ. बट आज तो आप 17-18 साल के बच्चे को नहीं बोल सकते कि भाई तू ये मत कर, या अगर तुझे कुछ मिल रहा है वो. बट आप ये देखिए ना कि थिंकिंग भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है. रिस्पेक्टेबल घरों की लड़कियां, लड़के, और जो कैमरा के पीछे काम करते हैं वो लोग भी सब आना चाहते हैं. कोई ये नहीं चाहता कि अगर हमें अच्छा ऑफर मिले तो हम मना कर दें. तो हो सकता है, हाँ, शायद मैं कहती मुझे यहीं रहना है. बट हाउ वाज योर चाइल्डहुड? पापा आईएएस अफसर थे तो स्ट्रिक्टनेस थी? नहीं, माय चाइल्डहुड वाज as fun as you can imagine. मतलब बहुत तो पापा तो एक तो ट्रैवल करते थे, बट वो सच अ फनी थिंग एक्चुअली, वो बिना बताए आते थे कि कौन कहाँ मिलेगा मुझे. तो बचपन, स्कूल, वो सब जो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली और जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं, थैंकफुली कर ली, क्योंकि मेरे ख्याल से उसके बाद से तो चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी. तो माय चाइल्डहुड वाज लॉट ऑफ फन, लाइक लॉट ऑफ फन. तो अभी जब आप अपनी बेटी को बताते हो कि ऐसा ऐसा हुआ, 2 पिक्चर्स आई, ऐसे हुआ, जो मैंने आपसे पूरी स्टोरी पूछी, what she says कि mama what you did? She said no, I think Nana did a wrong thing. These kids, they think and they are very clear cut कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए. She said, and though I'm very happy that उसने अपने कुछ साल जो है, समझ लीजिए जो बचपन से थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, उसने वहाँ पर गुजारे हैं. तो उसको वो रिलेट करती है उन कहानियों को कि हमने झूले डाले थे, फिर जामन गिरते थे, फिर हम लोग छतें कूद के इधर जाते थे. सो वो शी कैन रिलेट, शी हैज सीन बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड. तो हाँ, वो तो कहती है नहीं, आई थिंक नाना डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग. नॉट मतलब उनको बुरा करते हैं, बट शी सेड के हाँ, कभी कभी इंसान डिसीजन ले लेता है वो जो बहुत ज़्यादा बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि ठीक नहीं. फिर कमबैक कैसे हुआ? हाउ द थिंकिंग चेंज्ड? क्या हुआ कि यू डिसाइडेड, या किसने डिसाइड किया कि अब चलो फिर चलते हैं? या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक पॉकेट बुक तो लिख ही लेनी चाहिए. मैं अपने फ्रेंड से कह रही थी उस दिन कि यार हमारे यहाँ मुसलमानों में जन्म नहीं होते हैं, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है ये मेरा कुछ 8वां 9वां जन्म है. It's the everything, the situation, the environment, ऐसा लोग ऐसे चेंज हुए हैं कि जैसे आपके पिछला जन्म में थे वो अब नहीं है. तो मैंने कहा हो सकता है हमारा 7 जन्म इस टाइप के होते हो. so yeah, I was doing my I started workshop. वहाँ पर हाथ का जो कारीगर बहुत फेमस हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा काम होता है. सो आई स्टार्टेड माई वर्कशॉप्स, वहाँ पर सामान बना के फिर यूज्ड टू डू एग्जीबिशंस, दिल्ली भेजते थे, रामपुर में. हाँ. फिर कुछ हम कर यहाँ आना हुआ, यहाँ पर किसी से हम लोग मिले, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप टीवी क्यों नहीं कर लेती, आजकल तो टीवी होता है और बहुत ये है और बहुत काम है. देन आई सेड कि नहीं यार, मैं तो अभी से विजिट करके तो देखिए ना क्या होता है, ऑडिशन देके देखिए. है ना, बस लाइक ऑडिशन क्या होता है. तो उनका ऐसे होगा. मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं.
वो मैंने किया तो वो हो गया। फिर किसी ने रामू के यहाँ मेरा फोटो भेज दिए, वो हो सरकार एंडी, सरकार फर्स्ट वाज द फर्स्ट वन। तो मैंने सोचा कि फिर अब अगर ये होके आया ही है तो कर लेते हैं। तो अब मुझे वापस वहाँ की जितनी वर्कशॉप्स थी वो बंद करनी पड़ी। मम्मी पापा ऑब्वियसली बाय दैट टाइम you know I had a daughter and everything, so they were okay with it. Come to think of, यही चीज अगर वो पहले कर देते तो बट ठीक है। नहीं बट मुझे अभी भी एक चीज ये नहीं समझ में आई कि वहां सब ठीक चल रहा था, ठीक है, यू वर डूइंग वर्कशॉप्स और आपकी, बट कैसे, हाउ अगेन द स्टार्टेड, वो किसका कहाँ से कैटलिस्ट मिला आपको कि नहीं? तो हम लोग एग्जीबिशन, जैसे आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशन लगती है ना। अच्छा, तो आप मुंबई आती थी उसके लिए? पहली बार आई थी मैं। Okay. उसके मतलब पहली बार एज इन वो अपने सेकंड इनिंग्स में, हाँ, दूसरे जन्म में। हाँ, दूसरे जन्म में। नहीं ये अभी तीसरा चल रहा है मेरा। अच्छा, तीसरा, वो तीसरा था। ओके। हाँ, तो ये सॉफ्ट फर्निशिंग होती है ना, कर्टन्स एंड, सो वी मेट समबडी हियर जो कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनके जान पहचान में थे या रिश्तेदार, जान पहचान थे। तो उन्होंने कहा कि आप फिर वो फ़ोटो शूट करा लीजिए। तो मुन्ना सिंह एक हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरा पहला फ़ोटो शूट किया था। तो फिर वो चले गए फ़ोटो तो, इसलिए एंड जब हाँ एक्चुअली या दैट रिमाइंड्स मी कि जब सरकार का उन्होंने कहा कि ये फाइनल है और इसमें आपको अमिताभ बच्चन की बहू बनना है, आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, अमिताभ बच्चन? And I still remember that guy, I don't know who it was, he said, I hope you know who's Amitabh Bachchan. I said, नहीं, और अब तो मैं छोटे शहर से ही आई थी ना, तो मुझे वो सरकाज़म समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं जी मुझे पता है अब कौन है। सो आई टोल्ड माई पापा, आई टोल्ड मम्मी कि ऐसे ऐसे है। सो माई ग्रैंड मदर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट यू शुड डू इट, दादी। And my dadi is the most strongest woman I have ever seen in my life. Dadi took a stand, we can say. Yeah, she took a stand, but everybody else was also कि अच्छा हाँ नहीं ठीक है जो भी तुम्हारी मर्जी। घर का एक बड़ा जब बोल देता है कि ये होना है तो मतलब एक कहीं ना कहीं एक पुश बहुत तगड़ा मिलता है उससे। पहले जब मैं आई थी फिल्म्स में 90s में, then also पहले माई दादी वॉज नॉट वेरी, बिकॉज फॉर हर इट वॉज, शी न्यू नथिंग अबाउट इट। तो उनको थोड़ा ये था कि नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जो कि मैं पहले कभी याद नहीं आई, या आपके उसमें होना था कि मुझे याद आया। हम लोग जब जा रहे थे बॉम्बे फर्स्ट टाइम 90s में, तो मैं और मेरी मम्मी दिल्ली गए। तो वो पुराना एयरपोर्ट होता था, तो उस पुराना एयरपोर्ट पे शायद, मालूम नहीं आपको तो याद नहीं होगा, कांच लगा हुआ था आधे हिस्से में और आधा हिस्सा शायद व्हाटएवर इट वाज। तो मम्मी और हम बैठे थे, तो वहाँ एक सामने एक सरदार फैमिली थी, तो उसमें शायद हस्बैंड वाइफ होंगे, एक एल्डरली औरत थी और 2-3 बच्चे थे। तो वी लुक्ड एट दैट एल्डरली वुमन, मैं और मम्मी दोनों ने देखा, and she was wearing सलवार कमीज, लंबी सी चोटी, and we both started crying because we both started remembering अम्मा, and हम लोग कभी इतनी दूर गए नहीं थे, तो वो उसकी इनसिक्योरिटी और सब चीज़ें, and we both were howling, me and my mother, and people were like क्या हुआ है, कुछ हुआ है? फिर किसी ने आके पूछा बहन जी कोई मदद की ज़रूरत है, कुछ ऐसा। So yeah, it was like one of those thoughts crossed my mind. How was it working with बच्चन साहब? अरे कैसा, पहली बार जब देखा आपने, क्या मतलब एक उनका स्टेचर बहुत, जैसे मैंने पहली बार उनका ऑनलाइन इंटरव्यू किया, आई वाज, मतलब बच्चन साहब मिल रहे हैं, तो मैंने कहा बच्चन साहब, बोले साहब आप नहीं, कुछ आप अमिताभ बच्चन कहिए, ठीक है।
तो मैंने कहा नहीं आप तो महानायक हैं। अरे महानायक वहानायक कुछ नहीं होता यार, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। आई एम अमिताभ बच्चन। मतलब ही वाज वेरी मच लाइक कि भाई ये सब मुझे उपाधियां नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है ना उनके साथ, जो मुझे लगता है ना, आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, सिर्फ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन से भी बेहतरीन एक्टर के अलावा उनको और चीज़ों में ना नॉलेज बहुत है। एक तो उनकी ज़बान बहुत साफ़ है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, जो हमारे मुल्क की 3 बोली जाने वाली ज़बानें हैं। एंड शायद उनको बांग्ला भी आती है और कुछ ज़बानें, और प्लस उन्हें बहुत चीज़ों की बहुत सी नॉलेज है। तो अब जब आप ऐसा इंसान, और उस पर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि वो जब कमरे में कदम रखे तो सब लोग देखें, सो यू फील अ लिटिल के अच्छा। बट ही इज़ एक्सट्रीमली स्वीट पर्सन, एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। मतलब अगर हमारा 9 बजे का कॉल टाइम होता था तो मुझे वहाँ मेकअप वेकअप तो करना नहीं था, बस नीचे अंडर आई सर्कल बनाने थे मेकअप से। मैं आराम से टहलते टहलते जाती थी कि 9 बजे जाएंगे, 9 साढ़े 9 तक तैयार हो जाएंगे। और तो 9:15 बजे मैं पहुंची वहाँ। तो सेट ऐसा था कि आपको सेट क्रॉस करके जाना पड़ता था अपने मम्मी वैनिटी में। At 9:15 I saw Amit ji sitting in his full सरकार गेटअप एंड आई फेल्ट लाइक, वो होता है ना जब आप रेस कर रहे होते हो और वो रीले रेस होती है और वो डंडा बैटन पकड़ने के बाद, आई फेल्ट दैट, और मुझे पसीने आने लगे। एंड आई रैन, और साड़ी वाड़ी पहनी, मैंने बाल वाल मैंने ख़राब किए। मैंने कहा भैया सेट पे लगा देना ये सब, अब मैं तो चाह रही हूँ। मैं जाके वहाँ पे चुपचाप खड़ी हो गई कि मैं और अमित जी तो सही अपने टाइम पे आते हैं, हम लोग बहुत पंक्चुअल हैं। सो या ही इज़ वेरी पंक्चुअल। एंड अब भाई उनकी तो बारे में जितनी बातें हों वो तो एक फिल्म बन जाएगी। मतलब जब हम लोग का प्रीमियर हुआ था तो टाउन में हुआ था, और उस टाइम मैं यहाँ से थोड़ा दूर रहती थी, तो मतलब जो दिया हुआ टाइम था हमारा, तो उससे मैं कुछ आधे घंटे लेट पहुंची बिकॉज द ट्रैफिक, आप पता है मुंबई का ट्रैफिक तो मतलब यू कांट प्रेडिक्ट। तो वो गेट पे खड़े हुए थे, सबको वेलकम कर रहे थे। आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक व्हाई। मैं जाके खड़ी हो गई। ही सेड आपकी फिल्म है और हम पहले आ गए हैं और हम सब आपके लोगों का वो कर। मैंने कहा सर एक्चुअली वो ना, बट या ही इज वेरी गुड पर्सन। और एक्टर तो मतलब उसके बारे में तो मैं नहीं, वो तो खैर। डिफरेंस आपको क्या लगा जब आप इतने सालों बाद वापस आए इन द फिल्म मेकिंग, द पीपल, कितना चेंज हो गया था? अरे फिल्म मेकिंग तो टोटली बदल गई है। मतलब मॉनिटर्स आ गए हैं, हम तब मॉनिटर कहाँ था। वैनिटी थी जब आप मेरे एक फ्रेंड हैं टोनी, एक्चुअली ही वाज द वन हु स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैनिटी। तो जब मैं उसके होटल में रहती थी तो उसने बताया था देखो ये ऐसा होगा, और ये मैंने कहा ये कैसे होगा, फिर बाथरूम वगैरह कहाँ होगा। सो इसे नहीं सब अंदर ही होगा और ऐसे होगा। तो ऐसे कि मालूम नहीं ये क्या हुआ है। तो तब तक वैनिटी नहीं थी, हमें फिल्म सिटी से कहाँ जाना पड़ता था। सो अब तो खैर बहुत सहूलतें हो गई हैं, और लोगों में तो देखिए वक्त के साथ बदलाव आता ही है। जो 90s के मेकर्स थे वो डिफरेंट थे, उनका आउटलुक डिफरेंट था। अभी मैंने राजकुमार संतोषी सर के साथ काम किया है, तो उनके साथ काम करके आई गॉट दैट फ्लैशबैक्स ऑफ वर्किंग इन, यू नो, उनका थोड़ा वो है, बट हैट्स ऑफ टू हिम कि वो मतलब यू नो वो इस टाइम के बारे में, और या जो भी उनके लिए ज़रूरी होता है प्रोफेशन के लिए, उनको सब मालूम है। ऐसा नहीं कि वो तब थे और अब उन्हें पता नहीं है, सब बिल्कुल। ही इज एब्सोल्युटली, ही नोज एवरीथिंग। बट कुछ एक चीज़ है जो बताती है कि इन्होंने 90s में काम किया है। तो कैन यू शेयर डिटेल्स? हाँ, कब आने वाली है? लास्ट जो मैंने सुना था वो इन लोगों ने कहा था कि जनवरी में आएगी शायद, बट हो सकता है ये अगस्त में आ जाए। ओके, एंड व्हाट आर यू प्लेइंग इन दिस?
सो फिर अगेन मेरा बहुत ही but it was a very important character and I wanted to work with him. मैंने कहा मेरा चाहे आवन जावन का पासिंग बाई का भी होगा, but I want to, ये डायरेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे काम करने के लिए, you know, ये हो गया है और भी जिन डायरेक्टर. सो कैरेक्टर्स में मेरा एक हिंदुस्तानी औरत का है जो कि अपने हस्बैंड के साथ और अपनी बेटी के साथ अपनी सास को ढूंढने निकले हैं. एंड क्या होता है उसमें, और मतलब उस टाइम क्या चल रहा था. और या ये जैसे आपने कहा ना कि जैसे राजकुमार संतोष इज मेड ब्रिलियंट सिनेमा अपने टाइम अरे का. और बाप रे, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मुझे एक बार किसी ने किस्सा सुनाया कि बमन ईरानी को एक बार देवानंद के साथ कुछ काम ऑफर हुआ. मुझे नहीं पता ये किस्सा कितना सही है. अब बमन ने किसी से पूछा कि यार देवानंद के साथ ऑफर हुआ है तो मतलब करूं या क्या, मतलब तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे के करो, ठीक है, और हर हाल में करो. कुछ भी है, कोई भी रोल है, कि जिंदगी में याद करोगे कि देवानंद के साथ काम किया था. तो कुछ लोग वैसे हैं कि मतलब इवन इफ यू शेयर फ्रेम विद देम ना, आपको लगता है कि हाँ नहीं मतलब you can see that person in front of your eyes walking, talking, giving direction to the team, and आप सोचते हो यार ये वो आदमी है जिसने दामिनी बनाई थी, ये वो आदमी है जिसने अंदाज अपना बनाई थी. 2 different films. आप मतलब आप उसके सेट पे हो जिसने पीके बनाई है, जिसने 3 Idiots बनाई है. You are looking at him, he is giving you direction. I'm getting goosebumps. ये कितनी बड़ी बात है. पीके का किस्सा क्या है? पीके कैसे मिली आपको? सो पीके के लिए मैंने ऑडिशन किया था और उसमें फिर बाद में मुकेश छाबड़ा जो हैं वो कास्टिंग कर रहे थे, तो उनके शायद कोई असिस्टेंट थे जो ले रहे थे ऑडिशन. मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मैं क्या राजू सर के लिए एक मैसेज छोड़ सकती हूँ या उनकी टीम के लिए. इसे हाँ इसके बाद बोल देना. एंड उस टाइम मैंने मतलब मैंने 3 Idiots शायद 4-5 बार थिएटर में देखी है और 1-2 बार उस पर. तो आई वॉज इन लाइक, एंड मुन्ना भाई वॉज माई, इवन टुडे इट्स माई गो टू फिल्म. मुझे लगता है कि अरे है ना, अरे बाप रे, मतलब थिएटर में मैं मतलब मेरी चुड़ैल जैसी हंसी गूंज रही थी चारों तरफ. जो मजे आए हैं मुझे उन पिक्चरों को देख के. सो I wanted to tell him के so I sent him a message कि sir I'm ये and you're an excellent. तो फिर वो खैर I got chosen for that, not because of the message but because I fitted the character. तो मैंने वही, जब मैं वहाँ सेट पे थी तो I was thinking that same thing, how many people have the destiny to work with such a great filmmaker. So for that is my thing. आप कह रहे थे ना जो आपने पहले पूछा था सवाल, एक्चुअली उसका जवाब ये है कि you know I want to work with people जिस पे मैं कह सकूं कि भाई, and I'm not then, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि जो और लोग हैं वो कम हैं या, बट एक वो इमोशंस की बात होती है. वो होता है कि आज अगर फॉर एग्जांपल के आसिफ जिंदा होते तो आई वुड हैव बीन लाइक कि भाई इनके साथ तो मैं बिना बनाई है इन्होंने, तो मतलब कहीं भी ले लें, कहीं भी. से विकी कौशल ने जो डंकी की, तो विकी कौशल इज ऑलरेडी ए लीड एक्टर. ही सेड कि मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना था और राजकुमार हिरानी के साथ काम करना था. तो मैंने कहा सर मैं कुछ भी करूंगा. बोले वो तो मुझे ऑफर भी नहीं कर रहे थे कि ये कहाँ करेगा, बट आई डिड इट. तो वो चीजें कई बार वो इतना सिर्फ ये चीज वो ही लोग समझ पाते हैं जो उस इमोशन को समझ पाते हैं कि लाइक स्टैंडिंग इन द सेम फ्रेम विद अमिताभ बच्चन इज सच अ, इट्स नॉट अ प्राउड थिंग बट इट्स सच अ, मालूम नहीं उसका कोई एक वर्ड होना चाहिए, एक उसकी बात है कि यार मैं मतलब सेम फ्रेम में अमित जी और मैं एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे हैं. So it's like that when I work with
Shahrukh sir also, I was like, I have done commercials with him. I feel मतलब आपको पता है जब मैंने उनके साथ पहला ऐड किया था, इट वाज फॉर अ टूथपेस्ट, तो वो ऐसे चेयर पे बैठे थे, यहाँ पर डायरेक्टर बैठे थे, यहाँ कैमरा पर्सन बैठे थे जो कि आई थिंक ही वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वाज अ फॉरेनर. यहाँ मैं बैठी थी और यहाँ पर जो बेटा बनाए बैठा था. एंड वो कुछ समझाने, इन माई हेड मुझे इस चीज़ का किक हो रहा है कि इन दिस आई एम प्लेइंग शाहरुख खान्स वाइफ. हालांकि वहाँ कहीं कुछ नहीं है, एड 10 seconds का है. एंड देन somebody said something and then Shahrukh sir looked at me and he said, yeah, I was like, and then I went and I did this. And he's such a gentleman of a, like, the प्यारे इंसान है वो. He just looked at me and he smiled and obviously he understood कि ये इसकी एक पैरेलल दुनिया चल रही है दिमाग में. सामने शाहरुख खान होगा, किसी की भी पैरेलल दुनिया चलेगी. और उसकी बीवी प्ले कर रहे हैं भाई. ये क्या एड में नहीं पता चल रहा तो क्या हुआ, हमें तो पता है ना. हमारी स्क्रिप्ट पे तो लिखा हुआ है ना, एंड द वाइफ कम्स इन एंड शी टेक्स द सन. मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत स्पेशल फील करा देते हैं जिसके साथ भी काम करते हैं. ही गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ अटेंशन, जो कि कभी कभी क्या रहता है ना कि आप फिल्म हो, ये स्पेशली अगर फिल्म हो तो कभी कभी अगर आउटडोर फिल्म हो तो आप सब लोग इतनी हड़बड़ी में रहते हैं ना, और आप एज एन एक्टर और उनके कैलिबर का एक्टर, तो मुझे लगता है कि फिर आपको पता नहीं रहता ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, या इनसे हायर लोग करनी है. तो ये नहीं कि वो बहुत ऐसे, बट वो नहीं रहता, आपको 50 चीज़ें सोचने को पड़ती हैं. But he is somebody who would know you, who would acknowledge you also, who would acknowledge him also, who would acknowledge के अंदर वो जो गई है लड़की, वो क्या, अच्छा हाँ हेलो. So then you feel कि मतलब he has acknowledged me, so you feel nice about yourself. अब मैंने एक सारे किस्से आपको बता दूंगी तो मैं आगे के इंटरव्यू वालों को क्या बताऊंगी. बता दीजिए. I've taken you to किस्सा वाला जोन ना. हाँ, actually, so I did the last TVC I did with him and Gauri ma'am. It was for D Decor. तो उनका और गौरी मैम का शॉट चल रहा था एंड हम लोग सब इस साइड बैठे हुए थे. सो मैं अपने फ़ोन में कुछ लगी थी, एकदम मुझे आवाज़ आई, रुखसार. एंड ही वाज जस्ट, मैं इतना तेज़ भागी हूँ ना, मैंने कहा जी सर कमिंग 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 सर कमिंग. तो बेसिकली तीनों वो चाह रहे थे कि हम तीनों जो हैं अपने उसका रिहर्स कर लें. एंड तो बहुत टाइम से मैं नहीं मिली थी उन्हें, तो मैंने कहा हेलो सर. ही सेड हाँ. तो गौरी फिर रुखसार ये कहेंगी कि हाँ कहेंगी या. सो माई पॉइंट इज़ के ही रिमेंबर्ड माई नेम, या अगर उन्हें याद नहीं भी होगा तो उन्होंने पूछा होगा कि कौन है, एंड फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, गौरी ये रुखसार है, रुखसार ये. सो ये छोटी सी बातें हैं जो कि इंसान को मतलब एक किक देती हैं, एक स्पेशल फील करवाती हैं, मतलब एक उस इंसान को एक प्यारी जगह बैठा देती हैं. आपकी नज़रों में जो है उसकी इज्जत इतनी हो जाती है कि भाई या. उरी का भी एक किस्सा है ना, आपने थप्पड़ मारा था रिहर्सल में. वो बहुत लंबा किस्सा है, सोच लीजिए आपको सन एंड सन पहुंचना है. मेरे नेल्स उल्टे हो गए थे. वो एक्टर कौन थे? तो देखनी पड़ेगी मुझे दोबारा. उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट और मेरा हाथ बहुत जोर से पड़ता है, मतलब. और फिर अब एक्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी एक्टिंग भी डाल रहे हैं उसमें. तो 2 टेक के बाद उन्होंने कहा डायरेक्टर से कि मैम को बोलिए कि नहीं करें ना, ऐसे चीट कर लेते हैं.
आई सेड मैं तो पहले कह रही थी ये चीज़, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है कि भाई मैं कोई इतना सीजन्ड एक्टर तो नहीं हूँ, तो हाँ मतलब जहाँ से लाल हो गए थे वो बेचारे, एंड आई फेल्ट रियली बैड ऑल्सो, बट हाँ किससे तो बहुत हैं, मतलब शूट जहाँ होती है और वहाँ किससे ना हो तो इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक आपने एक चीज अभी कही कि 7-8 जन्म, ये कौन सा चल रहा है? उसके लिए आपको एक 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिसाब लगा के चलती हूँ, तो ये मेरा 8वां है एक्चुअली। आई वाज एब्सोल्युटली राइट। हाउ मच सेटिस्फाइड यू फील जो एक 17 साल की लड़की या 16 साल की लड़की ने उस वक्त सोचा था मैं करूंगी। हम सोचते हैं हम बचपन में हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हालांकि बचपना भी नहीं, 16-17 साल ठीक ठाक एज होती है। देन यहाँ आना, एज अ लीड प्ले करना, फिर वापस जाना, फिर आना, फिर अभी हाउ मच सेटिस्फाइड यू फील कि मतलब यू गॉट योर ड्यू, यू हैवंट गॉट योर ड्यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑन दिस? Yeah, I think I am that person who don't think so much about these things कि अरे मेरा ये रह गया, अरे ये ऐसा होता तो कैसा होता। नसीर भाई ने बनाई थी ना ये फिल्म, ऐसा होता तो ये होता। सॉरी नसीर भाई, आई विल रिमेम्बर। तो एक्चुअली उनकी जो वो फिल्म थी बहुत ही अच्छी फिल्म थी, उसको आप देखेंगे तो वो ही उसमें है कि ये होता तो ऐसा होता। वो मैं नहीं सोचती, और उसको सोचने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। उस टाइम शायद सोचा हो, अब सोच के क्या फ़ायदा। अब जो है बहुत अच्छा है, थैंकफुली जो जैसे चल रहा है। बट हाँ ये है कि अब एक चीज़ ये एक नई आ गई है कि अब ये लगता है कि थोड़ा और मतलब मज़े का काम किया जाए। यू नो, आई डू थिएटर, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव। आजकल आप या आजकल क्या मतलब, आई थिंक थिएटर कब से स्टार्ट किया? थिएटर मैंने फर्स्ट अपना जो प्ले किया था वो एक इंटरनेशनल प्ले था। उसके प्रोड्यूसर्स स्कॉटलैंड से थे और हमारी डायरेक्टर जो थी वो आई थिंक साउथ अफ्रीका से थी, बट कनाडा बेस्ड थी। बहुत नाम वाली थी वो, बहुत उन्होंने बनाए थे प्लेस। इट वाज अ टेस्टिमोनियल थिएटर कॉल्ड निर्भया। उसके साथ हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, और उसी दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे धीरे धीरे वो धीरे धीरे वाली मोहब्बत होती है ना, जो गहरी उतरती चली जाती है। तो थिएटर मेरे लिए वो है। व्हेन आई स्टेप ऑन स्टेज आई फील सो नाइस। ये ना एक अलग नशा है। ये जो अब आप देखिए ना, कितने लोग थिएटर करते हैं। अगर आप पृथ्वी पे जाके बैठे हैं, आप देखेंगे कितने लोग थिएटर कर रहे हैं। उनमें से कुछ चेहरे आपको पहचाने हुए भी लगेंगे, क्योंकि वो टीवी फिल्म्स भी करते हैं। और हालांकि हमारे यहाँ थिएटर में देयर इज़, आई वुडंट से नो मनी, बट ठीक है, मतलब हाँ वेरी लेस मनी। तो वो पैसे के लिए कोई नहीं करता, तो वो उसी नशे के लिए करते हैं जो उन्हें उस टाइम महसूस होता है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, यू कांट पुट इट इन वर्ड्स। तो अभी डॉटर इज आल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू फिल्म्स या कुछ और उसका? वो अपना ये जो बच्चे हैं, दे हैव देयर स्टफ सॉर्टेड, वो कर रहे हैं जो उनको लगता है उनके लिए सही है। सो और प्लान एक्चुअली कोई करता नहीं। मुझे नहीं लगता कि एक्टर्स प्लान करते हैं। हो सकता है जो एक्टर्स के एक्टर बच्चे हैं वो शायद उनकी प्लानिंग होती होगी कि ये फिल्म ऐसी बन रही है, बट अदरवाइज कौन प्लान करता है। मतलब कल को मुझे बहुत बेहतरीन फिल्म मिल जाए या बहुत बेहतरीन टीवी मिल जाए या जो भी मिल जाए, तो मैंने प्लान थोड़ी किया है, किसी और ने प्लान किया और मेरा नाम आ गया, एंड आई गेट दैट। एक
क्वेश्चन और मेरा जो आपको देख के मेरे जहन में है कि जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जैसे मैंने शुरू में कहा, इट कांट गो अननोटिस्ड। मतलब हम Thank पिक्चर you देख so के much. निकलेंगे, आप अगर सामने आओगे, भले ही एक सीन में होगे, पहचान लेंगे आप, ठीक है। तो इफ यू आर इन द फ्रेम विद द लीड कास्ट, आप एक अलग से आप नोटिस होते हो। इस चीज का फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है काम मिलने में? ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और आपने एक वो मिसाल सुनी है कि पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना झुकता है, और जो पेड़ छोटे होते हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं। तो मैंने जितने भी बहुत बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, नामवर लोगों के साथ काम किया है, कभी कुछ ऐसी मतलब ऐसा भरम भी नहीं हुआ मुझे कि कुछ ऐसा हुआ है। मतलब ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किया था जिसमें उन लोगों को लगता था कि वो बहुत फेमस भी थे, बट एक कैटेगरी होती है फेमस, एक कैटेगरी होती है फेमस, एक कैटेगरी होती है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि ये वाली लाइन्स इनकी नहीं होंगी, ये वाली लाइन्स इनकी नहीं होंगी। मैं सोच रही हूँ स्क्रिप्ट तो इतनी लंबी आई थी मेरे पास, इसमें से 8 लाइनें कहाँ चली गईं? तो मैंने जो भी था कर लिया। फिर बाद में मैंने उनका जो एसोसिएट था लड़का डायरेक्टर का मेरे, मैंने कहा भाई ये तो बता दो मुझे, ये इतना सब कुछ क्यों काट दिया? तो उसने कहा मैम एक्चुअली ना मैं आपको वैन में बताता हूँ। तो उसने फिर जो भी चीज़ बताई तो मैंने कहा यार मतलब अमेजिंग चीज़ है। मतलब वही मैं कह रहा था कि सामने वाले के मन में एक इनसिक्योरिटी आती है कि भाई बट वो तो टेक द लाइमलाइट। बट वो तो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ऑलरेडी उनके ऊपर लाइमलाइट बरस रही थी। उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि भाई हम क्योंकि हम ये चीज, और फीमेल भी नहीं थी। अगर फीमेल होती तो मैं समझती चलो अच्छा ठीक है, ये फीमेल्स में होता है कि चलो ये कैसी और मैं वैसी और ये कैसा हो रहा है। we face as journalists, I review films, so we face this thing कि उसमें उनको ये काफी रहता है कि यार हमारा नाम जो है वो पहले आ जाए हेडलाइन में, इट शुड बी इन द फ्रंट। और फिर वो कई बार क्या होता है किसी लीड एक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, बट जो को एक्टर है या फिर जिसका छोटा रोल था उसने अच्छा काम किया है। एक बार तो दिस वन नेपो किड, अभी ठीक ठाक फिल्में मिलती हैं उनको, उनकी फिल्म थी नेपो किड मत कहिए, तो ठीक है स्टार किड, एक्टर के बच्चे, ठीक है एक्टर के बच्चे, तो उनका काम उस फिल्म में ठीक नहीं था, लेकिन उनके साथ जो एक्टर थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जो दूसरे एक्टर थे, ठीक है। तो मेरी एक दिन पहले उनसे बात हुई, मैंने फिल्म देख ली थी, तो मैंने उनको मैंने कहा यार आप तो खा गए उनको। तो कहते आप ये लिख मत देना नहीं तो जो मिल रहा है मुझे वो भी नहीं मिलेगा बेचारा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल I kept him in the headline in a very subtle way कि he was good। तो ये है, ये तो देखिए ये तो विधि का विधान है, ये तो हर जगह चल रहा है। अब फिल्म में इसलिए सामने आ जाता है क्योंकि फिल्म ही सामने आ जाती है, जो हर जगह ऑफिसेज फलाना, और ये सदियों से चलता आ रहा है और ये सदियों से चलेगा, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो होता ही रहेगा, वो होता था, दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। वो चलो उसका एक टाइम पे बवंडर बन जाता है, उसका ये सब बन जाता है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। लास्टली एक आपने फिल्म बताई जो अगस्त में आने की उम्मीद है, उसके अलावा अभी और थिएटर चल रहा है और क्या कुछ चल रहा है विच यू कैन शेयर, जो अलाउड हो? एक्चुअली एक फिल्म है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो वो भी बस स्टार्ट हो जाएगी जल्दी।
वो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और भी थोड़ी चीज़ें अब स्टार्ट हुई हैं, अच्छी चीज़ें आना थैंकफुली स्टार्ट हुई हैं। तो देखिए क्या होता है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ओह ग्रेट। सो और किस्सों के लिए हमें फिर अगली बार बैठना पड़ेगा। बिना किस्सों के भी आप अगली बार आ तो सकते हैं। नहीं, पार्ट 2 कर सकते हैं हम। ऑफ कोर्स, एनी टाइम। थैंक यू सो मच, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि आई हैव लव्ड यू ऑन स्क्रीन। और फिर मुझे ये, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी को स्क्रीन पे देखते हो आपको अच्छा लगता है, देन फिर उनसे बात करते हो ना, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि आप मतलब एक एक्टर को अप्रिशिएट करते हो एंड देन यू आर टॉकिंग टू हर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, थैंक यू सो मच। आपने गर्मी में आप इतनी दूर आए, थैंकफुली अच्छा हो गया, टाइम पे हो गया सब। एंड कब आप वापस कब जा रहे हैं? I'll go on Wednesday. अच्छा, परसों I'll go. I keep coming here. सो प्लीज़ आई हैव योर नंबर। आप जब भी आएँ प्लीज़ गिव मी अ कॉल। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, मैसेज छोड़ दीजिए। कभी भी आप आइए, आराम से बातें करेंगे। Yes. ऑफ कैमरा। Yes. ऑफ कैमरा बहुत कुछ है। चलो बाकी की बातें ऑफ कैमरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू।